students. Standard 7 English Medium Chapter number 5 India Agriculture Industry and Transportation. अब चैप्टर नंबर 5 के अंदर हमने आगे एग्रीकल्चर के अंदर देखा था एंड नाउ वी हैव टू स्टडी विद द इंडस्ट्री. इंडस्ट्री के अंदर हमने अलग अलग इंडस्ट्री के बारे में देखा था. अब आते हैं सीमेंट इंडस्ट्रीज़ की तरफ. विच मिनरल्स आर रिक्वायर फॉर सीमेंट इंडस्ट्रीज़. सीमेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए कौन सा मिनरल रिक्वायर है? सो दैट इज़ ऑफ बॉक्साइट. Bauxite, okay, and where is the cement used for construction? ओके, सो यहाँ पर आपको आंसर लिख देना है. इन रेसेंट ईयर द सीमेंट इंडस्ट्री हैव रैपिड डेवलपमेंट इन इंडिया. क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ता है तो कंस्ट्रक्शन भी बढ़ाना पड़ता है. द स्टेट्स लाइक गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु एट्सेट्रा, ये जो सारे स्टेट्स हैं, ये सारे स्टेट्स के अंदर सीमेंट इंडस्ट्रीज हैव टू बी डेवलप्ड. अब आती है पेपर इंडस्ट्रीज. पेपर इंडस्ट्रीज इज़ यूज्ड डेली. हम पेपर का यूज़ करते हैं, नोटबुक्स, पेन्स, जो भी पेन का यूज़ करते हैं नोटबुक के अंदर, तो नोटबुक जो है उसके पेजेस पेपर इंडस्ट्रीज़ में बनते हैं. सो खास याद रखना है आपको. इंडिया पेपर मिल्स आर सिचुएटेड इन द वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड गुजरात. तो स्टेट्स के नाम याद रखने हैं आपको. पेपर कहाँ पर बनता है? वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड गुजरात. और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, पेपर यूज्ड इन न्यूज़पेपर इज मेड इन नेपानगर, मध्य प्रदेश. और द करेंसी नोट पेपर इज मेड इन होशंगाबाद, देवास. तो ये जो दो स्टेट है वहाँ पर पेपर इंडस्ट्रीज हैव टू बी डेवलप्ड. नेक्स्ट इज ऑफ आयरन इंडस्ट्रीज. आयरन एंड स्टील इज ऑल्सो यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन. घर बनाने के लिए आयरन की ये ज़रूरत होती है. फॉर स्मॉल नेल टू ह्यूज मशीन मीन्स छोटी कील से लेकर बड़े बड़े मशीन, ट्रैक्टर के जो मशीन्स आते हैं, हाईवा के जो मशीन्स आते हैं, जेसीबी के मशीन्स आते हैं, वो बड़े बड़े मशीन्स जो होते हैं उससे भी बड़े बड़े फैक्ट्रीज के अंदर मशीन्स लगते हैं. जायंट मशीन्स, दैट स्पेयर पार्ट्स, एवरीथिंग इज मेड बाय द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज. अब थिंग्स टू नो के अंदर देखते हैं. द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इन इंडिया आर लोकेटेड इन भिलाई, मध्य प्रदेश, बोकारो, बिहार, भद्रावती, कर्नाटका, जमशेदपुर, झारखंड. जमशेदजी टाटा इज़ नोन एज द फादर ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़, क्योंकि उन्होंने ही स्थापना की थी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ की. ओके, देन जूट इंडस्ट्रीज़, जिसके हम सेग देखते हैं, मीन्स जिसको कोथड़ा बोलते हैं, जूट बैग. तो दैट हैव टू बी मेड. जूट क्लॉथ, गुनी बैग, जूट बैग आर मेड फ्रॉम जूट फाइबर्स. तो आगे हमने देखा था जूट का खेती होता है, तो जूट को भिगो के रखते हैं जिससे वो सॉफ्ट हो जाए और फिर उसकी पतली पतली स्ट्रिप्स बनाई जाती है और वो स्ट्रिप्स में से जूट बनाया जाता है. नावाडेज द डिमांड फॉर गुनी बैग, जिसमें गेहूँ भरे जाते हैं, वो गुनी बैग एंड जूट बैग हैव रिड्यूस्ड. In place of bag made from the artificial fibers are in demand. तो artificial fibers वाली डिमांड में अवेलेबल है, तो जूट बैग्स का इंडस्ट्री कम हो गया है. जैसे कि फर्टिलाइजर्स के अंदर आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स होता है, उसकी जो बैग आती है वाइट कलर की, यू ऑल हैव सीन. सो वैसे ही जूट की जगह पे वैसी प्लेसमेंट हो गई आर्टिफिशियल फाइबर्स की बैग. Where are jute industries located? Find out from the map and write down.
ओके, तो आपको ये HW लिखना है, आपको मैप के अंदर दिखाई दिया है। सो आई हैव टू शो इट, ये 4 आपको भरने हैं। मैप इज ऑलरेडी गिवन ओवर हियर। ये जो मैप है इसके अंदर आपको जूट इंडस्ट्रीज, जूट मीन्स ग्रीन कलर, दैट इज ओनली वंस, एक ही जगह पे है कोलकाता के अंदर। ओके, कोलकाता में जूट इंडस्ट्रीज हैव टू बी डेवलप्ड। अब है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, मिनरल इज एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, मीन्स जमीन के अंदर से बाहर निकाला जाता है मिनरल्स। देर आर मैनी कॉम्पोनेंट्स इन मिनरल ऑयल। तो जो कच्चा तेल होता है ज़मीन में से निकाला जाता है, उसमें से बहुत सारे कंपोनेंट्स, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं मिनरल्स के। डिफरेंट कंपोनेंट्स आर सेपरेटेड आफ्टर द प्योरिफिकेशन टू गेट केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, टार, कोल एट्सेट्रा। तो ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है ज़मीन के अंदर होती है, उनको बाहर निकालते हैं और कहते हैं उसको मिनरल ऑयल। और ये मिनरल ऑयल में बहुत सारे कंपोनेंट्स इकट्ठा हुए होते हैं, तो उनके जो हैवीनेस है उसके हिसाब से उनको अलग किया जाता है प्योरिफिकेशन करके। सो हैवीनेस और लाइटनेस की वजह से उनका सेपरेशन पॉसिबल होता है। जो टार है वो सबसे लास्ट में जमता है और केरोसिन सबसे ऊपर होता है। सो लाइक दैट दे हैव टू मेक द सेपरेशन ऑफ द मिनरल ऑयल। दिस इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन द मिनरल ऑयल। तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में ज़मीन में से खोदा गया मिनरल ऑयल आता है, दैन ओनली दैट दे हैव टू बी वर्किंग। द रिफाइनरीज इन, और ये पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ की रिफाइनरी कहाँ कहाँ पर है? वडोदरा, जामनगर, मुंबई, विशाखापट्टनम, चेन्नई एट्सेट्रा। तो ये सारे इंडस्ट्रीज़ क्या करती है? मिनरल ऑयल का प्योरिफिकेशन करते हैं। द डाइंग एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज आर द पार्ट ऑफ द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। मीन्स कलर डाई करते हैं, जैसे कि कपड़ों के कलर बनाने की डाई होती है, सो दैट। और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज मीन्स मेडिसिन्स बनाने वाली इंडस्ट्रीज, उसमें भी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज का प्रदान होता है। वेरियस केमिकल, सोडा ऐश, पेट्रोकेमिकल एट्सेट्रा आर प्रोड्यूस एज अ पार्ट ऑफ द डाइंग एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। ओके, तो डाइंग एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर ये सब भी बनता है। सोडा ऐश, पेट्रोकेमिकल्स, वेरियस अदर केमिकल्स, दैट ऑल। आज के ज़माने में केमिकल फर्टिलाइजर्स आर यूज मोर इन द एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के अंदर भी फर्टिलाइजर्स का यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप ग्रो कर सकते हैं। सो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर इज यूज फॉर more crop grown in the agriculture field. The chemical fertilizer factories are located in Kalol, Vadodara, Sindri, Mumbai, Gorakhpur and Durgapur. तो ये जो जगह है जहाँ पर केमिकल इंडस्ट्रीज हैव टू बी डेवलप्ड। डियर चिल्ड्रन, ये जो आपको टेबल है वो फिल करना रहेगा। अलग अलग इंडस्ट्रीज़, ये आपको HW में लिखना रहेगा। इंडस्ट्रीज़ डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में आपने पढ़ा ही है, यहाँ पर आएगा शुगर, जूट इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज़ डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, तो शुगर मिलना चाहिए, जूट मिलना चाहिए, सो दैट ऑल हैव टू बी। इंडस्ट्रीज़ डिपेंड ऑन मिनरल्स,
petrochemical industries that are included, and industries depend on the forest, so that also have to be write yourself. ये आपको लिखना होगा yourself. It is of HW. With your books help you can find it out. Now next हमारा है transportation. Roads and transportations are not only used by man of transport goods from one place to another. सिर्फ और सिर्फ एक अकेले की जिम्मेदारी नहीं होती कि एक जगह से दूसरी जगह पे वो आराम से जाए. तो ये जो है एक ही पर्सन का एफर्ट नहीं होता है. ट्रांसपोर्टेशन जो ट्रांसपोर्टेशन है उससे क्या होता है, पीपल हैव टू कम टूगेदर, एक दूसरे से मिलते हैं. ट्रांसपोर्टेशन से एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं और मिलते हैं. हेल्प इन प्रमोटिंग यूनिटी ऑफ नेशन. देयर आर डिफरेंट वेज थ्रू विच ट्रांसपोर्टेशन इज पॉसिबल. रोडवेज, एयरवेज, रेलवेज एंड वाटरवेज. तो ये सारे वेज है जिसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल है. Along with them, ropeways are used. Pipelines are used for transporting liquid. Means chemical fertilizer है, एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना है mineral oil. So that have to be with the pipeline. Liquid can be transmitted. Ropeway means पहाड़ी इलाका जो होता है वहाँ पर पॉसिबल नहीं है कि पर्सन जा सके, तो वहाँ पर रोपवेज होते हैं पहाड़ी एरिया में. एंड रोडवेज हमारे इंडिया का जो एशिया का सबसे बड़ा रोड चैनल है, हर एक गांव तक पहुँचाता है रोड. एयरवेज मीन्स अलग अलग हेलीकॉप्टर और प्लेन्स के थ्रू ट्रैवलिंग कर सकते हैं थ्रू एयरवेज, और एक जगह से दूसरी जगह पे सामान या फिर पर्सन को ट्रांसमिट कर सकते हैं. रेलवेज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. गुड्स और पर्सन हैव टू बी ट्रांसमिट फ्रॉम वन साइड टू द अनदर साइड. एंड वाटरवेज जो हमारे यहाँ पर हमारे कंट्री के अंदर डिफरेंट पर्सन आए थे ट्रेड करने के लिए, जैसे कि ब्रिटिशर्स आए थे, फ्रेंच पर्सन आए थे, तो ये सब आए और यहाँ पर ट्रेड करने लगे. तो वो किसके थ्रू आए थे, दैट इज थ्रू वाटरवेज. ओके, तो वाटरवेज ऑल्सो एंशिएंट है, बहुत ही पुराना है. तो ये सारे ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे. थैंक यू.